Happy morning, children. This is Sarfraz sir. Today we will discuss lesson number 2 of PowerPoint, that is working with slides. As we have already discussed that slide is like a page, but it contains placeholders in which we can insert data according to our choice. Right? These placeholders has different type of headings, subheadings and different layouts. In this स्लाइड डिज़ाइन इज़ देयर. स्लाइड डिज़ाइन में हम लोग क्या कर सकते हैं, थीम कलर चेंज कर सकते हैं उसका, ठीक है, थीम फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं और थीम के इफ़ेक्ट चेंज कर सकते हैं. थीम का मतलब ये है स्लाइड ऑलरेडी डिज़ाइंस रख रही है, ठीक, उन डिज़ाइंस में ही हमें चेंज करके अपने अकॉर्डिंग जो भी परफॉर्मेंसेस करना होती हैं हम कर सकते हैं. हैव लुक दिस पिक्चर. यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ाइंस आप देख रहे हैं, ठीक है, ये इसकी थीम है. तो जिस तरह का थीम हम चूज़ करेंगे वही हमारा वहाँ पर आ जाएगा. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डिफरेंट कलर्स के थीम्स जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं. तो इसी तरह का बैकग्राउंड, इसी तरीके की हेडिंग्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी. सेलेक्टिंग टेक्स्ट. अब हम टेक्स्ट को किस तरह से अपने स्लाइड में सेलेक्ट कर सकते हैं. अगर आपको एक वर्ड सेलेक्ट करना है, डबल क्लिक ऑन द वर्ड, सिंपली डबल क्लिक ऑन इट, वो जो भी वर्ड होगा आपका वो सिलेक्ट हो जाएगा. टू सेलेक्ट अ लाइन और सेंटेंस, ट्रिपल क्लिक द लाइन और सेंटेंस, यानी आपको 3 बार क्लिक करना है तब वो लाइन सेलेक्ट हो जाएगी. टू सेलेक्ट ऑल द टेक्स्ट, राइट, क्लिक ऑन द स्लाइड आइकन और आउटलाइन टैब, या आप कंट्रोल के साथ में ए भी कर सकते हैं जैसे कि इसमें बताया गया है. राइट, तो दीज आर द थिंग्स थ्रू विच यू कैन सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट. मूविंग अ स्लाइड. स्लाइड को अपने अकॉर्डिंग आपको नंबर्स में चेंज करना है कि कौन सी स्लाइड बाद में आना चाहिए, कौन सी स्लाइड पहले आना चाहिए. तो उसके लिए एक तो स्लाइड सॉर्टर भी होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द जूम क्लास. और दूसरा तरीका ये होता है कि हम यहाँ से ही उस पर्टिकुलर स्लाइड को ड्रैग करके ऊपर या नीचे ले जाएं. इसमें स्टेप लिखे हुए हैं कि सेलेक्ट द स्लाइड यू वांट टू मूव, ड्रैग योर माउस टू अ न्यू लोकेशन, हॉरिजॉन्टल इंसर्शन पॉइंट विल मार्क द लोकेशन, रिलीज़ द माउस बटन, द स्लाइड विल अपीयर इन द न्यू लोकेशन. तो इस तरह से आप स्लाइड को ड्रैग करके ऊपर या नीचे जिस भी पोजीशन पे आप चाहते हैं वहाँ ले जा सकते हैं, या फिर आप स्लाइड सॉर्टर व्यू भी खोल सकते हैं, उससे अपने अकॉर्डिंग सॉर्ट कर सकते हैं. आफ्टर दैट यूजिंग undo, redo and repeat command. Right, undo, redo we have already discussed that it is a type of command that is used to backward and forward to the action. Right, so you have to write it in your book copies also. These are the notes also, I'll send PDF along with this. तो टू ओपन द स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स, अगर आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करना है तो F7 की प्रेस करते हैं. अंडू के लिए कंट्रोल प्लस जेड, यानी लास्ट एक्शन पे आप पहुंच जाते हैं. और अगर आपको नेक्स्ट एक्शन पे पहुंचना है कंट्रोल प्लस वाई करते हैं. और किसी भी कमांड को रिपीट करने के लिए F4 प्रेस करते हैं. तो ये मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम अंडू, रीडू और इन कमांड्स को यूज़ कर पाते हैं. तो देखिए स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए ऑप्शन वहाँ पर होता है ऑलरेडी. आप F7 करेंगे तब भी स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन खुलकर आपके पास में आ जाता है. राइट, तो स्पेलिंग एंड ग्रामर क्या करता है फंक्शन कि इफ़ देयर इज़ एनी स्पेलिंग मिस्टेक दैट इज़ नॉट इन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, राइट, that is not is in American dictionary, a red wavy line will come under the that word particular word. राइट, वो आ जाता है. तो उसे अगर आपको इग्नोर करना है यू कैन इग्नोर इट, एंड यू कैन ऑल्सो मेक करेक्शंस इन इट बाय टेकिंग द सजेशंस. आप राइट क्लिक उसके ऊपर करेंगे तो सजेशंस आ जाएंगे आपके पास में, आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं. द स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स अपीयर विद द मिस स्पेलिंग शोन in the not a dictionary text box. You have the following option to choose from the spelling dialog box. तो उसमें proposed spellings भी आ जाती हैं जो कौन कौन सी सिमिलर होती हैं, जो
आप उनको चूज़ कर सकते हैं, या आप अपने अकॉर्डिंग भी स्पेलिंग्स को चेंज कर सकते हैं। आफ्टर दैट व्यूज़ आर देयर, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ व्यूज़ होते हैं। दीज व्यूज़ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन जूम क्लासेस। तो एक तो हमारा होता है नॉर्मल व्यू, राइट। व्हाट डज दिस नॉर्मल व्यू डू? जब हम अपने किसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि लेफ़्ट साइड में ये छोटी छोटी स्लाइड्स की प्रीव्यूज़ आते हैं, राइट। और उसका जो ओरिजिनल साइज़ आता है वो उसके राइट साइड में आता है। जिस भी आप स्लाइड पर क्लिक करते हैं उसको व्यू करके आप देख पाते हैं राइट साइड में, ठीक। तो इस तरह का लेफ़्ट पेन जहाँ पर स्लाइड्स आ रही हों, और आपका राइट पेन जिसमें आप स्लाइड्स को के प्रीव्यू देख सकते हैं और उस पर एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। इस तरह के व्यू जो आपका कहलाता है, दिस इज़ नोन एज नॉर्मल व्यू, राइट। ये आपका नॉर्मल व्यू होता है। इसी में आप स्लाइड के डिज़ाइंस, स्लाइड के लेआउट्स, ठीक है, स्लाइड्स के फॉन्ट्स, उनके कलर, बैकग्राउंड कलर, अगर आपको कोई टेबल इंसर्ट करना है इसके अंदर तो आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। आप इसमें चार्ट्स इंसर्ट कर सकते हैं, आप इसमें डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स और शेप्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो दीज ऑल थिंग्स, दीज ऑल चेंजेस आर पॉसिबल इन नॉर्मल व्यू, ठीक। ये सारे जो आप चेंजेस वगैरह करते हैं वो नॉर्मल व्यू में पॉसिबल होते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्यू कि इसमें आप सारा परफॉर्मेंस करते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, slide is not a page, right? It is different from page, because we cannot write every corner of the slide. We will need uh, a placeholder for that. आपको क्या करना पड़ेगा, या चाहे तो सब हेडिंग्स के लिए या हेडिंग्स के लिए, जो भी आप कुछ डालना चाहते हैं उनके लिए आपको प्लेस होल्डर्स की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट इज स्लाइड सॉर्टर व्यू। It displays thumbnails, tiny images of all the slides in the presentation to check the order of the slide, ठीक। तो इससे क्या होगा, स्लाइड ट्रांजिशन में क्या क्या स्लाइड सॉर्टर में क्या होता है कि मैंने अभी आपको बताया कि हम स्लाइड्स का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ठीक। जैसे लास्ट वाली स्लाइड आपको पहले चाहिए, फर्स्ट पोजीशन पे चाहिए, सेकंड पोजीशन पे चाहिए, सिंपली यू हैव टू क्लिक ऑन दैट स्लाइड एंड ड्रैग इट टू दी पोजीशन यू वांट। सिर्फ इतना होता है इसमें। तो ये सारी जो स्लाइड्स होती हैं, जितनी भी नंबर ऑफ़ स्लाइड्स चाहे आपने 100 डाली हों, उनके छोटे छोटे प्रीव्यू आपको दिखाई देते हैं और आप यहाँ से ईजिली सॉर्टिंग कर सकते हैं। सेकेंड मेथड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन दिस वीडियो इन द बिगिनिंग कि आप वहीं पर जो लेफ़्ट पेन आता है वहाँ पर भी ड्रैग करके सॉर्टिंग कर सकते हैं, बट दैट माइट बी कन्फ्यूजिंग क्योंकि वहाँ पर जो ऑर्डर होता है उसमें स्लाइड्स जो है वर्टिकल ऑर्डर में आती हैं और सारी स्लाइड्स आपको दिखाई नहीं देती हैं। बट दिस वर्क कैन बी परफॉर्म वेरी इजीली विद द हेल्प ऑफ दिस स्लाइड सॉर्टर व्यू। द लास्ट व्यू इज स्लाइड शो व्यू, right? It will play the slides as an actual presentation, as you will deliver a presentation in front of an audience. When your presentation is ready, right? So you can, when you are showing it to the others, so you show that presentation in slideshow view, क्योंकि उस टाइम ये आपकी स्क्रीन को कवर कर लेता है और उस पर जो भी एक्शंस आपने डाले होते हैं, जो ट्रांजिशन आपने डाले होते हैं, जो एनिमेशंस आपने पुट किए होते हैं, वो सारे व्यू होकर यहाँ पर आ रहे होते हैं। तो जब आप F5 की प्रेस करते हैं या स्लाइड शो करते हैं तो 1 बाय 1 स्लाइड्स, चाहे तो आप बिगिनिंग से ले सकते हैं या इन बिटवीन भी ले सकते हैं, आप वहाँ से फ्रंट मतलब बैक और फॉरवर्ड जाकर उस तरीके से एंटर करते हुए या कीज़ को प्रेस करते हुए 1 बाय 1 स्लाइड्स की पोजीशंस को और स्लाइड्स के जितने भी कंटेंट्स हैं उनको शो कर सकते हैं। आप अपनी प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो व्यू में भी बना सकते हैं जिसमें किसी तरह के कोई चेंजेस नहीं होंगे। जब भी आप क्लिक करेंगे तो वो स्लाइड शो व्यू में ही खुलेगी, राइट। तो दिस इज़ द वे थ्रू विच यू कैन मेक
your presentation. Different views are there, different themes are there. Along with this, I am also sending notes. You have to write those notes in your copy. No need to make the diagrams of it. Thank you very much, everyone.